hello student, today we are going to start with the topic that is the principle of capacitor. ठीक है, तो as I told you the capacitor is to store the charge, ठीक है, in a conductor. ठीक है, so मैंने आपको क्या बताया था that we have a plate, ठीक है, A, we call that plate A, ठीक है, और हमारे पास ये दूसरी प्लेट है जिसे हम क्या बोलेंगे B. ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट है A और एक प्लेट है हमारे पास B. सो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, हमने अपनी ए प्लेट को चार्ज दे दिया पॉजिटिव. कैसे चार्ज दिया मैंने पॉजिटिव इसको, आई हैव कनेक्टेड दिस प्लेट विद द बैटरी. ठीक है, सो आई हैव कनेक्टेड द प्लेट विद द बैटरी. ठीक है, और मैंने इसे पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. सो मैंने अपनी प्लेट ए को क्या किया, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. और ये जो मेरी बी प्लेट थी, दिस इज़ अनचार्ज. तो आपको पता है अनचार्ज का मतलब क्या होता है. द मीनिंग ऑफ अनचार्ज इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव. तो दैट मीन्स इस बी प्लेट में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. सो अब आपके पास ये पूरा पॉजिटिव प्लेट है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगी, व्हाट दैट पॉजिटिव डू, ये क्या करेगी, इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी तरफ और पॉजिटिव को अपने से दूर कर देगी. ठीक है, आपको याद होगा द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, जिसमें मैंने बताया था अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है, इफ़ यू हैव अ चार्ज बॉडी, आपके पास एक चार्ज बॉडी है और उसके सामने आपने अनचार्ज बॉडी रख दी. सो लाइक ए आपके पास चार्ज बॉडी थी, तो आपने उसके सामने ही बी जो एक अनचार्ज बॉडी है आपने उसको रख दिया है उसके सामने. सो व्हाट हैपन, तो ये क्या किया इसने, बी से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इट, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया और पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, अपने से रिपेल कर दिया. ठीक है, सो अब आप देख सकते हो बी पे ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन बी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए. हाउ, अगर लेट सपोज मेरे पास ए का पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव क्यू अपॉन इनके बीच दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी. ठीक है, डी. सो अभी इस साइड का, ठीक है, जो फार्दर साइड है ए से, उस साइड का पोटेंशियल कितना होगा, इस साइड का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन डी. अब क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज में एडेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये जो ए था ये ऑलरेडी हमने फुल था, दिस ए इज़ फुल. ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था. इसका क्या था, व्हाट इट हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल, इट हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल. सो अगर अब हम इसे नाउ इफ़ वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है, अगर अब इसका फर्दर हम इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ाएंगे. पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है डैट मीन हम चार्ज बढ़ा रहे हैं. ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना. तो इसको ऑलरेडी इसका पोटेंशियल मैक्सिमम है, डैट मीन इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम चार्ज है. इट हैव ऑलरेडी द मैक्सिमम चार्ज. बट अब हम क्या करेंगे, इफ़ वी इंक्रीज इस पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड हो रहा है. ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज एडेड इनटू दिस. तो व्हाट हैपन देन, क्या होगा, ये क्या होगा, इस कैपेसिटर में से चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज दिस कैपेसिटर इस कंडक्टर नाउ डोंट हैव एनी स्पेस, क्योंकि ऑलरेडी इसका पोटेंशियल फुल है. इट हैव अ मैक्सिमम पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल इज़ फुल. तो अगर इसमें हम और चार्ज ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो करने लगेगा. इसमें जो चार्ज होगा वो ओवरफ्लो करने करेगा. ये जो कंडक्टर है ये अपने चार्ज को लीक करना शुरू कर देगा, बिकॉज इट हैव ऑलरेडी अ मैक्सिमम पोटेंशियल. जैसे आपने एक बॉटल है उसको पूरा फुल ऑफ, आपने उसे क्या किया, उसे पूरा फुल कर दिया वाटर के साथ. अब उसकी वाटर कैपेसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है. पर अगर स्टिल एडेड द, सो नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दैट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज एड इन दिस पॉजिटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए. सो प्लेट ए का पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो उसका चार्ज इंक्रीज होगा. तो चार्ज इंक्रीज होगा तो चार्ज लीक हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी ऑलरेडी फुल हो चुका है. नाउ यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इट रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए. इट रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए. तो अब क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा. जब ये प्लेट ए के पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गेट ऐड, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गेट ऐड, सो द पोटेंशियल गेट्स डिक्रीज्ड. तो प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. सो नाउ you have a bucket that is full of water. ठीक है, if you start transferring the water from bucket 1 to bucket 2, तो क्या होगा, bucket 1 के अंदर क्या हो जाएगी, स्पेस इंक्रीज हो जाएगी टू मोर चार्ज. ठीक है, टू स्टोर द मोर वाटर. तो अभी क्या होगा, जैसे आपने वाटर को क्या किया, आपने वाटर को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम बकेट 1 टू बकेट 2. जैसे ही आपने क्या किया, वाटर को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम बकेट 1 टू बकेट 2.
बकेट 1 से आपने पानी ट्रांसफ़र कर दिया बकेट 2 के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, बकेट 1 के अंदर स्पेस क्रिएट हो गई, तो स्पेस के अंदर नाउ वी कैन ऐड अप टू मोर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, वुड हैपन हियर, यहाँ पे एकदम से मैक्सिमम चार्ज था, ठीक है। तो इस चार्ज ने क्या किया था, पोटेंशियल और बढ़ा दिया, तो वो चार्ज लीक होने लगा। बट दिस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर दिया। पोटेंशियल डिक्रीज़ किया मतलब उसका चार्ज भी डिक्रीज़ कर दिया। जब इसका चार्ज डिक्रीज़ हुआ तो इसके अंदर स्पेस प्रोवाइड हो गई, एंड विद दैट हेल्प ऑफ स्पेस, वो जो स्पेस हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड हो गई है, जो एक्स्ट्रा स्पेस अब प्लेट ए में आ गई है, अब नाउ वी कैन स्टोर अप टू अ मोर चार्ज। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दिस नेगेटिव चार्ज विल रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, so that is why a room is created on the plate A where we can store the more charge. So that is how we can increase the capacity of the पैरेलल प्लेट ए। तो हमने क्या किया, प्लेट ए की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, जो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करेगा, तो इसकी स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। और अब इसकी जो स्पेस तो उतनी ही रहेगी पर चार्ज कम हो जाएगा, तो अब स्पेस बढ़ जाएगी, तो स्पेस के अंदर वी कैन स्टोर अप टू मोर चार्ज, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है हम इसे ग्राउंडेड कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें चार्ज लीक आउट कर रहा है। पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करके इसके अंदर मोर स्पेस अवेलेबल करा रहा है टू स्टोर द मोर चार्ज। तो मतलब हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हाट वी हैव, in parallel plate capacitor we have a two plate, the plate A and the plate B. So plate A have a positive charge all over and plate B have a negative charge, ठीक है। So plate A have a positive charge and plate B have a negative charge and the distance between them is D, ठीक है। एंड जो एरिया होता है प्लेट्स का, जो एरिया होगा द एरिया इज A, बोथ द प्लेट हैव द एरिया A एंड इनके बीच का डिस्टेंस होता है D, सो दिस इज कॉल्ड माई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये क्या है, मेरा पैरेलल प्लेट, ठीक है। सो दिस इज माई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग। अब मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, लेट्स फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सो लेट्स गोइंग टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो यू हैव अ पैरेलल प्लेट, ठीक है, आपके पास ये पैरेलल प्लेट है। सो वन साइड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड साइड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ वी हैव अ D डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द प्लेट A एंड B। हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, D है, और इनका एरिया A है। तो वी कैन राइट डाउन A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। और D क्या है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सो A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सो ये मेरे पास दो चीज़ें हो गई, A एरिया हो गया प्लेट का और D क्या हो गया, मेरे पास डिस्टेंस हो गया प्लेट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। अब हम लोग नाउ ये A एरिया है, D डिस्टेंस है, ठीक है। और ये प्लेट के ऊपर, प्लेट A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिग्मा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव, क्या है मेरे पास सरफेस चार्ज, तो पॉजिटिव सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो पॉजिटिव सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट A, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट A एंड नेगेटिव सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट B, ठीक है। सो अभी आपको पता है इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा आपने पढ़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। सो दिस इज़ द टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, टोटल चार्ज इज Q एंड एरिया इज A, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है एंड दिस इज़ द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ पॉजिटिव एंड वन साइड यू हैव अ नेगेटिव प्लेट।
सो आपको याद होगा मैंने गॉस थ्योरम के अंदर लास्ट डेरिवेशन जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी। इफ़ यू रिमेंबर तो देयर वाज स्पेशल केस जहाँ पे एक पॉजिटिव था चार्ज था मेरे तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज था, एक तरफ पॉजिटिव था दूसरी तरफ नेगेटिव था, तो बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी वो कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा कहाँ से, पॉजिटिव से लेके होगा नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम के अंदर लास्ट डेरिवेशन के अंदर निकाला था। सो ई इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और वैल्यू क्या होगा इसका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास सिग्मा क्या है, सिग्मा इज़ क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई। अब हम क्या निकालेंगे ना, हम पोटेंशियल निकालेंगे कैपेसिटर के बीच का। तो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, दूसरा पोटेंशियल निकालना। सो वी इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्लेट दैट इज़ V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है। सो मेरे पास E क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने, कितनी निकाली है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। सो कैपेसिटेंस निकालना है, हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। तो बहुत सिंपल हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारे पास, क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज़ क्यू अपॉन वी। तो वी की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वी की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज़ क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो दैट इज़ क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो क्यू से क्यू कैंसिल, सो मेरा जो कैपेसिटेंस आया है दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट डी, दैट मीन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कितना चार्ज स्टोर करेंगी, इनकी जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, distance of the plate and the medium of the plate, ठीक है। बिकॉज एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है मीडियम ऑफ द प्लेट, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट क्लास स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट अगेन, ठीक है। कल हमने किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, ठीक है, व्हेन वी हैव अ एयर इनसाइड इट। सो नाउ वी आर डूइंग अ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट with कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट, ठीक है, पैरेलल प्लेट के अंदर, ठीक है, पैरेलल प्लेट के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, नाउ वी आर हैविंग अ कंडक्टिंग स्लैब। तो ये मेरी पैरेलल प्लेट है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये पूरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। और इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, वी हैव अ डी डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, डी डिस्टेंस। सो नाउ वी हैव इंसर्टेड अ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। सो हमने एक कंडक्टिंग स्लैब जिसका थिकनेस कितना था, T, तो वी हैव इंसर्टेड अ कंडक्टिंग स्लैब जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, 0, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है गॉस में, फिर से पढ़ा है गॉस में, याद होगा हॉलोस्फेयर के अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, 0 होती है। सो ये मेरे पास प्लेट है पॉजिटिव, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है नेगेटिव प्लेट तक, E नॉट, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, दिस विल ओनली एक्ट इन दिस रीज़न, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दिस विल ओनली एक्ट इन दिस रीज़न। वाई सो, ऐसा क्यों होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इसी रीज़न में क्यों एक्ट कर रही है, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब हॉलो है, और हॉलो बॉडी का इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर से क्या होता है, 0, ठीक है। सो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये इनसाइड ही कैपेसिटर के इनसाइड है, बट ये इस रीज़न में एक्ट नहीं कर रही है। कौन सा रीज़न है, ये हम D में से T को माइनस कर दें, तो ये इस रीज़न के अंदर, मतलब D में से T माइनस रीज़न के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, पर ये T रीज़न के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रीज़न में एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है सिग्मा क्या होता है, दैट इज़ अ क्यू अपॉन ए, हमने पिछली डेरिवेशन में किया था। सो अब मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है दैट इज़ अ ई नॉट, और डिस्टेंस कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। नाउ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्टिंग इनटू दिस रीजन,
ये इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये डिस्टेंस कितना है, वो कितना डिस्टेंस है, ये तो पूरा डिस्टेंस कितना है, d माइनस टी। तो ये डिस्टेंस है मेरे पास d माइनस टी का, ठीक है। सो मेरे पास ये पोटेंशियल आ गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, दैट विल बी क्यू अपॉन वी, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे 1 मिनट पहले हम लोग यहाँ पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू वो डाल देते हैं, दैट इज़ अ ई नॉट डी माइनस टी, मतलब स्टेप पिछला वाला ही है। पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला, फिर पोटेंशियल निकाला, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन सिग्मा का वैल्यू, ठीक है, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा विच इज़ क्यू अपॉन ई, ठीक है। सो अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा विच इज़ क्यू अपॉन ए, और उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट था और साथ में क्या था, डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, हम ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे और ये बचेगा मेरे पास डी माइनस टी डी। सो सॉरी, दिस इज़ द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे देखो ये कैपेसिटेंस निकाल रहे थे हम लोग, वी आर फाइंडिंग आउट द कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस कौन सी है, व्हेन वी एडेड अ कंडक्टिंग स्लैब, जब हमने क्या ऐड की है, व्हेन वी एडेड अ कंडक्टिंग स्लैब, जब हमने क्या ऐड कर लिया, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब ऐड कर लिया, व्हेन वी एडेड द कंडक्टिंग स्लैब। सो अब हमारे पास जब एयर थी, ठीक है, ये तो कैपेसिटेंस हो गई जब हमने कंडक्टिंग स्लैब ऐड की, बट जब एयर थी तो उस समय हमारी कैपेसिटेंस क्या थी, उस समय हमारी कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट डी, जब हमारे पास कैपेसिटर के अंदर एयर था। अब ये कैपेसिटेंस बड़ी है या ये कैपेसिटेंस बड़ी है, वैसे तो आप लोगों को देख के पता लग रहा है यहाँ पे D है और यहाँ D माइनस डी है, तो D माइनस डी, तो D में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब करना चाहो तो अगर इक्वेशन को 1 डालो, आप ऐसे लिख लो, यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, टेक योर D कॉमन, अपना D कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास T बाई डी, तो A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट D कितना होता है, दैट विल बी अ C नॉट, ठीक है, दैट विल बी अ C नॉट, ठीक है। अभी निकाला है आपने A एप्सिलॉन नॉट D इज अ C नॉट, तो C नॉट 1 माइनस T बाई डी हो गया, ठीक है, 1 माइनस T बाई डी हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल डू, दिस इज C, ठीक है, और ये C नॉट, यहाँ पे ये जो हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा D माइनस टी, तो यहाँ पे C नॉट है हमारे पास, D है और नीचे क्या है, नीचे है D माइनस टी, ठीक है, नीचे है D माइनस टी। तो आप C नॉट को D से मल्टीप्लाई कर रहे हो, D माइनस टी से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स C नॉट इज अ स्मॉलर, ठीक है, एंड C इज ग्रेटर, दैट मीन व्हेन यू एडेड अ कंडक्टिंग स्लैब, व्हेन यू एडेड अ कंडक्टिंग स्लैब, तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट विल बी इंक्रीज, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ज़्यादा थी, ये कैपेसिटेंस कम थी, तो ये कैपेसिटेंस कब ज़्यादा हुई, जब आपने कंडक्टिंग स्लैब को ऐड किया। तो आई होप आपको समझ आया, सबको आपको पता लगा मैंने क्या किया, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।